Hi friends, you are welcome once again on my YouTube channel. दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन की श्रेणी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक वॉच करो और यदि इस वीडियो में आप लोग नए हो तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले अगले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं और आप लोग इन्हें वॉच करके अपनी इंग्लिश भाषा को इम्प्रूवमेंट कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। आओ सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है यह जानने के लिए बिना समय गंवाए हुए हम तुरंत टॉपिक पर ही बात करना शुरू कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है विभाजित करना, बांटना या अलग अलग करना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की, तो ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कई सारे व्यक्तियों में से, जो ये ग्रुप हो सकता है, समूह हो सकता है, एनीथिंग, बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु हो सकते हैं, परंतु उनमें से यह एक एक करके अगर बताए, प्रत्येक को बताए, उस प्रकार से इसे जिस शब्द के माध्यम से इन सभी लोगों को अलग अलग करके बताया जाता है। अलग अलग करने का मतलब ये नहीं ये अलग हो, ये अलग हो, ये अलग हो, ये अलग हो, ये सब अलग अलग। इसके कहने का तात्पर्य यह होता है कि एक ही शब्द से हमें ये पता चल जाए कि जितने भी हैं उनमें से प्रत्येक को कार्य किया गया या उनके द्वारा किया गया या उन्हें कहा गया, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वहां पर, कि जितनी भी वस्तुएं या व्यक्ति वहां पर उपस्थित हैं या हैं जिनके विषय में बात करना है किसी भी टॉपिक पर, तो उनमें से प्रत्येक के लिए वो चीज हो। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे गोले बने हुए हैं, अब कह दूं प्रत्येक गोले को मैं मिटा दूं, सभी गोलों को मिटा दूं वो अलग बात है, प्रत्येक गोले को मिटा दूं, इनमें से प्रत्येक को मैं साफ कर दूं, तो इनमें से प्रत्येक को मतलब कि एक एक करके साफ कर दूं मैं कि एक भी ना रह जाए, बाकी हुए तो सभी, बट इसमें कहा क्या गया इनमें से प्रत्येक को। इस प्रकार से एक एक करके जब बताया जाए तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, या जिस वर्ड्स के माध्यम से इन्हें इस प्रकार से बताया जाता है कि अलग अलग प्रकार से, वो शब्द जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। कैसे, आइए देखते हैं। एक पहले तो आपको डिफिनेशन लिखना है। डिफिनेशन कैसी है तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर ये डिफिनेशन लिखी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, कि जो प्रोनाउन बहुत सी व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को बताए उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब ये वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे ये बताएगा ना, बहुत से व्यक्तियों, बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से एक को अगर बता दो, ठीक है, वो प्रोनाउंस क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। गुड। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे हैं, उनमें से एक एक करके बताया जा रहा है, एक को बताया जा रहा है, तो एक को कहने का मतलब ये होता है कि वो सभी हो सकते हैं बाद में, ठीक है, एक एक करके अगर बताया जा रहा है, जिसमें से बताया गया कि वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को बता रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम वर्ड, कुछ इसके वर्ड्स देख लेते हैं, वो वर्ड कौन कौन से, जैसे ईच, प्रत्येक, आइदर, नेइदर, ये वर्ड्स हैं हमारे, ये वर्ड है। ईच, प्रत्येक, इधर, या तो या, नेइदर, ना तो ना, मतलब कि ये जो होते हैं बहुत सारे वस्तुओं या व्यक्तियों में से किसी एक को चूज करने के लिए बताते हैं। अब यहाँ पर हम कह दें कि अब एक स्कूल है, उस स्कूल की एक क्लास है, इस क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इस क्लास के बच्चों को कहीं जाना है, तो कह दीजिए सभी बच्चे चले गए, वो तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम पढ़ें कि ईच स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस कक्षा के सारे विद्यार्थी, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पर क्या लिखा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी, इस कक्षा का
प्रत्येक विद्यार्थी कैन गो जा सकता है। इस क्लास का प्रत्येक विद्यार्थी कैन गो जा सकता है, अर्थात यहाँ पर प्रत्येक तो कहा गया पर जितने विद्यार्थी हैं उन सभी में से एक एक करके बताया गया है कि एक विद्यार्थी, तो अब एक विद्यार्थी के लिए तो यहाँ पर कहा नहीं गया, प्रत्येक विद्यार्थी इस कक्षा का जो है वो जा सकता है। एनीथिंग वो कहीं पर भी जा सकता है, छुट्टी हो गई घर जा सकता है, या कहीं घूमने के लिए जा सकता है, इंटरव्यू में कहीं अदर चीज जो कुछ भी हो जा सकता है। तो यहाँ पर इस वर्ड से पता चलता है कि इस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं, अब एक तो है नहीं, कक्षा में एक विद्यार्थी होता है। इस प्रकार से इस कक्षा के विद्यार्थियों में से जितने विद्यार्थी हैं उनमें से प्रत्येक विद्यार्थियों को यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी जा सकता है। अब दूसरी एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि हम ईदर को ले लेते हैं, तो ये अधिकतर दो में लगा करता है, इसे ईदर या आइदर भी पढ़ा करते हैं हम। ये जैसे कि प्रोनाउन यहाँ पर हमने लिया, ईदर ऑफ टू गर्ल्स, ईदर ऑफ टू गर्ल्स हैज broken this flat। अगर हम यहाँ पर देखते हैं either of two girls, दो लड़कियों में से किसी न किसी ने तो इस प्लेट को तोड़ा है। बात दोनों लड़कियों की गई, परंतु काम एक किया है। अब दोनों में से कोई एक तो है ही है। जिस प्रकार से बताया गया बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को बताया गया हो, तो दो में से किसी एक के द्वारा, इधर दो में से कोई एक जो है वो इसको तोड़ा है, या तो दोनों, नहीं ऐसा नहीं होता। ईदर ऑफ टू गर्ल्स, दो में से किसी एक ने, हैज ब्रोकन दिस प्लेट, इस प्लेट को तोड़ दिया है। अर्थात तो यहाँ पर दो में से किसी एक के विषय में बताया जा रहा है इस प्रोनाउन के माध्यम से। तो ये प्रोनाउन जो है हमारा, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से ईच हमारा जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेदर जो है वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो सकता है, होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि नेदर ऑफ टू बुक्स इज गुड, इन दोनों किताबों में से कोई अच्छी नहीं है, इन दोनों किताबों में से कोई अच्छे नहीं। अर्थात तो बात तो दोनों की गई, पर एक एक करके की ना, ये तो ना तो ये अच्छी है और ना तो ये अच्छी है। इस प्रकार से ये वर्ड भी हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट का काम कर रहा है। इस प्रकार से ये वर्ड जो होते हैं हमारे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आइए